तो हेलो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश का पेपर दिखाओ प्री बोर्ड का। ठीक है, तो आज चुका हूँ आज आपको वीडियो लेकर इंग्लिश का पेपर 316 बीबी के प्री बोर्ड। ये देखो विषय कोड है जो कि बहुत वायरल पेपर है, जो कि मैंने अभी कल देकर आया है। ठीक है, और ये जो वायरल पेपर है आपको मैं लिखित बता सकता हूँ कि ये पक्का आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपका प्री बोर्ड बाकी है तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये वायरल पेपर देख के जाओगे। मैं फुल सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अगर ये पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें भाई 40-50 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए पूरा पेपर मुझे दिखाना होगा तुम्हें, तो पूरा वीडियो देखना ज़रूर। ठीक है, तो पहले देखो इसका क्या है, सेक्शन बी। ठीक है, यू देखो 2025 का है इंग्लिश, मतलब प्रीवियस ईयर का जो है हम लोग को प्री बोर्ड कराया जा रहा है। ठीक है, और मतलब 7 सेक्ट होते हैं पेपर के, पूरे 7 मॉडल होते हैं। ठीक है, ये देखो 316 बीबी के है, BBL आया है, BBCI है। ऐसे कई यूट्यूब पे चैनल हैं जो ऐसा पेपर दे रहे हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ खुद, मैं 12th की तैयारी करता हूँ। ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि ये जो पेपर है मैं दे कर रहा हूँ और वायरल पेपर है सबसे। ठीक है, अगर तुम ये वीडियो देखते हो, पूरा वॉच करते हो, तो मैं 100% बता के जा रहा हूँ तुम्हारे 50 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इसमें जो क्या करना है, इसमें से आपको आंसर ढूंढ के पूरा लिखना है। ये देखो जो जो पूछा है, देखो व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, अब इसमें ढूंढना है सक्सेस इज योर लाइफ। देखो यहाँ पर लिखा है वन इन योर लाइफ। ठीक है, अब देखना है इसमें कितने का नंबर का है, उसके हिसाब से आंसर देना है। जैसे अब देखो 3 नंबर का है, तो ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, इट इज़ फुल ऑफ वेरियस डेंजरस एंड डिफिकल्ट्स दे मस्ट बी ओवरकम इफ़ वी वांट टू सक्सेड इन लाइफ। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे, फिर लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज बट ए बेड ऑफ थ्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, क्योंकि ये 3 नंबर ऐसे एग्जामिनर नहीं दे देगा। ठीक है, ये पूरे 3 नंबर ऐसे एग्जामिनर नहीं दे देगा। और देखो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड ऑन नॉट बी सीक्रेट। अब इसको सीक्रेट को ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे पहले ये कहाँ है सीक्रेट। देखो यहाँ पर है। ठीक है, सीक्रेट यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसको कहाँ से लिखना है, यहाँ से, दे मोस्ट बी overcome if we want to succeed in your life in the race of life on should not be secret of risk and handles naturally they are bound come to our way those who are welcome hardless at risk succeed in life। फिर इसके बाद देखो, फिर यहाँ लिखना नॉट बी सीक्रेट और रिस्क साइंस वुड नॉट हैव वंडरफुली अचीवमेंट। ठीक है, मतलब भाई जो 3-3 नंबर का है, ठीक है, 3-3-6 3-9 3-12, समझ लो 12 नंबर तुम्हें फ्री के दे के जाएंगे, और तुम्हें इसमें से ही छाँट के पूरा लिखना है, क्योंकि भाई तभी तुम्हें एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, और तभी तुम्हें पास कर देगा। ठीक है, और आगे पेपर में देखते हैं क्या है। और देखो उसी में क्या है, 2-2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसको तुम लोग देख लेना। ठीक है, अपना क्या करना है। और देखो इसमें क्या है, व्हाट आर यू ऑन योर फॉलोइंग द आर्टिकल, इसमें लिखना है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन पे आर्टिकल लिखना है, जो कि एयर पॉल्यूशन पे तुम यूट्यूब पे मेरी सेकंड वीडियो में जाओगे, तो अभी अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन अभी आप लोग का 19 को पेपर है, तो मैं एयर पॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, या तो तुम दूसरे वीडियो से एयर पॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, वैसे अभी वो जो है कॉपी नहीं मिल रही है मेरे पास, इतनी ज़्यादा कॉपी उसमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे अभी कॉपी नहीं मिली है। वो मैंने लिखा था एयर पॉल्यूशन का, वो मिल नहीं रही है, इसलिए गाइस देखो ये पूरा मेरा स्टडी टेबल है और मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, तो देखो वो मिला नहीं, इसलिए
मैं लिख अभी तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग जाके पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में, ना कि पूरा पॉल्यूशन के बारे में लिखना है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन के बारे में जाके यूट्यूब पे इससे ढूंढना मिल जाएगा, ठीक है। और एक ही लिखना है और 100 से 150 वर्ड्स। 100 से 150 वर्ड तो मतलब है कि ये देखो, तुम्हें दिखाता हूँ कॉपी कैसी होती है। ये देखो, ये जो हमें प्रीबोर्ड में कॉपी मिलती है ऐसे ही मिलती है, देखो। अब ये देखो, यहाँ से जब तुम लाइन खींचोगे, लाइन खींच लेना फिर, तो यहाँ से लिखना होगा तुम्हें, ठीक है। जब लिखोगे यहाँ पर मान लो क्वेश्चंस आंसर लिखना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर कुछ बच्चे लिख देते हैं प्रश्नों के उत्तर, तो ये हिंदी का पेपर नहीं है मेरे भाई, ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस आंसर लिखना है। और देखो 150 वर्ड बोले तो इस लाइन खींचोगे तो आराम से इसमें, जानते हो, अगर तुम थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखते हो तो 60 से 80 वर्ड्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम जैसे छोटे छोटे लिखते हो तो उसके हिसाब से तुम्हारा आधा यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारे 150 वर्ड हो जाते, ना कि पूरा तुम लिखने लगो और उसमें टाइम ख़त्म हो जाए और आगे का जो है सब्जेक्ट पूरा लिख ना पाओ, ठीक है। क्वेश्चन बचे रहते हैं, लास्ट में बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, ठीक है। ग्रामर से ही पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। और ना कि तुम लोग इंग्लिश का बुक उठा लो और उसमें से एमसीक्यू ढूंढो, तो ग्रामर का ही आता है जो भी आता है एमसीक्यू, क्योंकि अब इंग्लिश का जो है एमसीक्यू हट गया है, कौन इतना क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ता है, ठीक है। देखो इसमें से चूज करेंट ऑफ द आंसर, ठीक है। पहला देखो भैया, वन हु इज ए प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। इसमें होगा, पहला होगा इसका आंसर, पहला इसका आंसर है। देखो द फेयर्स ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन मीन्स, देखो आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, बाहरी क्वेश्चन, तो जानते हो इसका प्रोबेबल नहीं, पॉसिबल मतलब पॉसिबल तो हो जाएगा कि आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, पॉसिबल मैं कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोबेबली नहीं, इम्पॉसिबल। देखो आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब बाहरी क्वेश्चन, तो इसे हम लोग नहीं कर सकते, जिसको नहीं आता है तो इम्पॉसिबल ही होगा ना, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो इसमें है द शाइनोशिंग वेब विक्ट्री इज, ठीक है। इसमें पावर ना होगा डिफेक्ट, ठीक है। विक्ट्री डिफेक्ट ऐसा अपोजिट नहीं लिखना है इसका, ठीक है। प्रोग्रेस नो, इसका नहीं, ये देखो इसका होगा ये, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, द पेन इज माइट देन द स्वॉर्ड, विच वर्ड इज द एबो सेंटेंस इन और इरोर, ठीक है। इसमें क्या होगा, द नहीं होगा इसका, इसका होगा माइट, ठीक है। और देखो द एंटोजियम ऑफ फेलियर इज, फेलियर का तुम समझ लो, अगर कोई फेलियर है तो उसे पास होगा, नो सक्सेस्ड फेलियर, फेलियर का सक्सेस्ड हो सकता है, लेकिन डिफेक्ट कुछ बच्चे सक्सेस और सक्सेस में वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि ये होगा कि ये होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है वो सक्सेस, ठीक है, ना कि सक्सेस्ड। तुम लोग अपने से ही दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा बहुत होगा तो, ठीक है। और इसका देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देखो इनडायरेक्ट में से बदलना है तो इसमें से एक ही करना है, ना कि दो। ये जरूर पहले क्वेश्चन अच्छे से तुम लोग पढ़ लेना, तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो दोनों करके आओगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा, एग्जामिनर को तुम्हें 2 ही नंबर देगा, ठीक है। और प्री बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बट लेकिन तुम्हें दे के आना है, अपने क्लास में टॉप करके आना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें वायरल पेपर मिल चुका है, ठीक है। और ये देखो, माई मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तो मैंने इसको पहले से बना लिया है, दिखाते हैं। तो इसका होगा माई मदर आस्क्ड मी, देखो तुम लोग देखते जाओगे, देखो माई मदर सेड टू मी, सेड टू मी इसका मतलब इधर ऑब्जेक्टिव आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा गो टू स्कूल यस्टरडे। ये तुम ग्रामर अगर पढ़ोगे नो चेंजिंग के बारे में, अगर नो चेंजिंग है तो यस्टरडे नो चेंजिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पर टू मी, सेट टू मी है, सेट के आगे कुछ लगा है, ठीक है। तो
अब दूसरा क्या है, इसलिए ये भाई चेंज हो गया है, देख लो, तुम देख लो, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका क्या होगा, ठीक है। और ये देखो दूसरा क्या है, कॉम्बिनेट एनी वन द फॉलोइंग डायरेक्ट, रमेश इज द बिजी कॉन्टेंट अटेम्प्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसका देखो क्या होगा, रमेश इज टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है। ये देखो रमेश इज वेरी बिजी, ठीक है, ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन, तो इसे सिंपल भाषा में लिखना है, रमेश इज नॉट टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन, ओके। और देखो तीसरा क्या है, एक ही लिखना है भाई, देख लो, याद रखो, ट्रांसफॉर्मर्स एनी फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट, इसमें देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखना है, ठीक है। इसमें से देखो छोटा कौन सा लग रहा है, यही वाला ना, तो इसे आराम से लिख सकते हो। देखो स्विच ऑफ द फैन, देखो इसमें क्या लिखा है, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, तो सिंपल भाषा में लिखना है इसे, ठीक है। स्विच ऑफ द फैन, इसे कोई भी लिख सकता है भाई, स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, एकदम नॉर्मल भाषा है। और ये देखो दूसरा क्या है, मोहन एंड सोहन आर टॉकिंग टू वन अदर, ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं, तो देखो ऐसे लिखेंगे, एकदम सिंपल भाषा में लिखना है, मोहन एंड सोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, इसका हो गया। और इसे ये देखो इसमें क्या है, वॉज एनी द वर्ड सेंटेंस, इसका उदाहरण भी देना है और मीनिंग भी क्या है, ठीक है। देखो इसका लॉस का क्या होगा, लॉस और लॉस, देखो एक तो लूज होता है, वो क्या बोलते हैं, जो फीता होता है हमारे जूते का, उसे कहते हैं, और लॉस एक तो नहीं छोड़ अगेन, ठीक है। ये देखो डू नॉट लॉस योर की, डू नॉट लॉस योर की मतलब खोना होता है, ठीक है, तो डू नॉट लॉस योर की खोना होता है कि अब तुम दोबारा चाबी मत खोना, ठीक है। और देखो ये लॉस का होता है, द डॉग इज रनिंग लूज इन द गार्डन, तुम्हारा फीता ना खुल जाए, लॉस, ठीक है, इसे फीता बोलते हैं ना, लूज खुल गया है तुम्हारा, तो वही होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो इसे ट्रांसलेट करना है, मैं थोड़ा ट्रांसलेट किया हूँ, ठीक है। देखो भारत एक जनतांत्रिक देश है, ठीक है, तो लिखेंगे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। और क्या है, जनतांत्रिक सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी जाती है, संसद में 543 लोकसभा के सदस्य 543 संसदीय क्षेत्र में चुने जाते हैं, ठीक है। और ये देखो इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, द 543 लोकसभा, तो इसे लोकसभा ही कहेंगे, ठीक है। देखो मेंबर मतलब सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा, आर यू इलेक्टेड फ्रॉम सच पार्लियामेंट, ये देखो ये नहीं है, ठीक है, ये 3 रहेगा, ठीक है, पार्लियामेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसका पूरा है। अभी तुम ज़्यादा इसका पूरा देखो, इसका देखो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और या तो तुम चैट जीपीटी से या तो तुम गूगल से, ठीक है, इसका फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर पूरा कट करके उसे देख लेना और तुम्हें दे देगा, ठीक है। और देखो क्या है, व्हाट द क्वेश्चन ऑफ द रहता, ये देखो इस पे क्वेश्चन आंसर है जो कि 4 नंबर का है, इसमें 40 वर्ड लिखना है, तो एक ही पेज में आ जाएगा तुम्हें, और इसमें से दोनों में से कोई एक करना है, तो तुम दोनों में से एक कोई करना है, ठीक है। और बी में से देखो 4 नंबर इस पे मिलेंगे और 4 नंबर इस पे मिलेंगे, अब चारों में से तुम्हें 2 करना है, जो तुम्हें ठीक लगे कर लेना, ठीक है। और आ जाते हैं, और देखो ये 8वां क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का, तो इसमें से देखो 1 द फॉलोइंग, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर खास करके कोई याद नहीं करता है, तो इसीलिए तुम लोग सोचना कि इसे बना के लिखें, और बना के लिखने का तरीका जो है थोड़ा सीखना पड़ेगा तुम्हें, जैसे सिंपल वर्ड ना लिखो, वाट, आल्सो, पीपल, ये सब मत लिखो, कम से कम थोड़ा एक्टिव लिखो, ऐसा वर्ड, हार्ड वर्ड कि जैसे बड़ा वर्ड,
जैसे फॉलोइंग, बेंथ, जेनिफर, ऐसे टाइगर्स, बिहेव, मतलब ऐसा सा बड़ा बड़ा वर्ड लिखो कि एग्जामिनर जो चेक करे उसे लगे कि हाँ बच्चा पढ़ा है, ठीक है। अगर छोटा छोटा वर्ड लिखोगे जैसे हो गया आल्सो, बट, तो ये देखो इससे ये एग्जामिनर सोच जाएगा कि बना हुआ वर्ड है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे नंबर पे। तो ये देखो इसका ये भी क्या है, इसमें देखो इसमें तुम्हें 6 नंबर फ्री में मिल जाएंगे। इसमें से देखो देख के इसमें आंसर देना है, ठीक है। देख लो टाइगर प्रिंसेस के, तो इसमें 6 नंबर तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। और देखो राइट पोएम, देखो हर बार ये पूछता है पेपर में माई मदर 60, तो इससे याद करके जाना, ठीक है। इसके राइटर हैं कमला दास, इसके राइटर कमला दास है, ठीक है। हर देखो राइटर और इसकी याद करके जाना, ठीक है। सेंटर आइडिया। और देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट टीच, इसमें देखो टाइगर, वो जो टाइगर की किंग रहता है, जो 100 टाइगर मारते रहते, पढ़े ही होगे तुम लोग, तो उसके बारे में लिख देना। और डॉक्टर सैदो वाइट मैन, वो जो युद्ध से भागा हुआ व्यक्ति होता है, उसके बारे में जो था लिखना था। तो चारों में से कोई एक करना है। ये देखो टाइगर डिसाइड टू मेरी, ठीक है। और देखो सबसे 7 नंबर का ये भी है, तो इसमें से कोई एक कर लेना, ठीक है। ये पूरा वायरल पेपर भाई दोस्तों को पहले भेज देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही पूरी वीडियो वॉच करते जाओ, ठीक है। और पूरा वीडियो जरूर देखना, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।